हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। तो आज की भी टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन पूरे हैं और वो भी व्याख्या सहित हैं। तो इसे पूरा ज़रूर देखें ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। तो अब क्वेश्चन चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 2, सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? तो सुर्खियों में रहा हर्मिट स्पाईवेयर है। अब जिसने इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड उपकरणों को लक्षित किया था। स्पाईवेयर मतलब एक वायरस। प्रश्न नंबर 3, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, और ये लद्दाख में स्थित है। डार्क स्काई रिजर्व क्या है? जो खगोल विज्ञान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। डार्क स्काई यानी रात को दिखने वाले कुछ आसमान में कुछ ऐसा बनाया जाएगा जो लद्दाख में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 23 जून को। प्रश्न नंबर 6, ओसोनिक सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। प्रश्न नंबर 7, किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, G7 समूह के देशों ने ये अवसंरचना योजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 8, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वियना। उसके बाद कोपेनहेगन है, उसके बाद आपका ज्यूरिख है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 9, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभियान एक्स खान क्यूस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मंगोलिया। प्रश्न नंबर 11, किस देश ने SCO देशों के लिए सोलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन। प्रश्न नंबर 12, किस संस्था द्वारा पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, RBI द्वारा। प्रश्न नंबर 13, भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है? तो इसका सही नाम है ऑप्शन बी, SBI। SBI के बैंक के अलावा कोई बैंक बॉन्ड जारी नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 14, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिंगापुर के। प्रश्न नंबर 15, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 37वां स्थान है। इस सूचकांक में भारत 43वें स्थान से 37वें स्थान पर पहुंच गया था। डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ इसमें। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पायरोमीटर एक उपकरण है। पायरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान में मापन में किया जाता है, और इसके सभी जोड़े सही हैं। दाब बैरोमीटर के तापमान पायरोमीटर से, और तापमान थर्मामीटर से भी, भूकंप सिस्मोग्राफ से, सारे ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन बल्ब के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी और सी। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता ही नहीं है। तो ये तो सही है, तो सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो बी और सी, बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, बल हमेशा वेग का परिणाम बदलेगा। तो ये दोनों गलत हैं, क्योंकि बल हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता, जैसा कि रेखीय गति, घर्षण आदि। बल हमेशा वेग का परिमाण भी नहीं बदलता। उदाहरण के लिए अपकेंद्रीय बल। प्रश्न नंबर 19, 90 नंबर प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंपन के आयाम के द्वारा। प्रश्न नंबर 20, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस बनती है। प्रश्न नंबर 21, भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना। प्रश्न नंबर 22, लाल रंग की वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन है, यह लाल रंग को परावर्तित करती हैं। जो जिस रंग को परावर्तित करता है वो उसी रंग का दिखता है। अगर कोई आदमी भी काला रंग का है तो वो सारे रंगों को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तभी वो काला दिखाई देता है। और कोई सफ़ेद दिखाई देता है तो सारे रंगों को परावर्तित कर देता है, यानी बाहर उसके अंदर कोई भी रंग जा नहीं सकते, सारे बाहर चले जाते हैं। और जो काला है वो सारे रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है। प्रश्न नंबर 23, एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जूल। प्रश्न नंबर 24, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ऑप्शन सी है R1 इंटू R2 ऑब्लिक R1 प्लस R2। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेडियो तरंगों में। प्रश्न नंबर 26, सिलिकॉन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। प्रश्न नंबर 27, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पोटेशियम का। प्रश्न नंबर 28, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तभी उसमें विस्फोट होता है। प्रश्न नंबर 29, क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। प्रश्न नंबर 30, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 31, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन है चांदी का प्रतिशत 0 होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर ही एक फेक सिल्वर है, यानी कि जो रोल गोल्ड होता है वही होता है जर्मन सिल्वर। हिंदी में समझ लो, जो रोल गोल्ड जिसे कहते हैं गांव की महिलाएं, वही होता है जर्मन सिल्वर। प्रश्न नंबर 32, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट कितने के बराबर होता है? तो एक कैरेट बराबर होता है इसमें 200 मिलीग्राम के बराबर। प्रश्न नंबर 33, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन सी, Na2CO3।
प्रश्न नंबर 34, मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल। प्रश्न नंबर 37, गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो सही ऑप्शन इसका बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वातावरण के तापक्रम को बराबर रखते हैं। प्रश्न नंबर 38, आलू एक है। तो आलू क्या है? आलू एक कंद है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 39, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैरिक जेंथिन। प्रश्न नंबर 40, मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाएं बनती हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 41, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होती है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी होती है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। प्रश्न नंबर 42, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। प्रश्न नंबर 44, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जस्ता। प्रश्न नंबर 45, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यकृत यानी लीवर। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। प्रश्न नंबर 47, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, जो कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 48, a+1/a की घाते 6 के विस्तार में अचल पद क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 20। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पॉज करके ज़रूर, ताकि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। और भी प्रश्न नंबर 49, यदि P2 -Q बराबर 7 तथा P-Q बराबर 1 हो तो आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः P सेंटीमीटर और Q सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या P3 माना जाएगा, Q2 माना जाएगा। तो प्रश्न नंबर 50, यदि एक किताब का 1/8 भाग काला, शेष आधा भाग सफ़ेद तथा शेष 3.5% भाग सेंटीमीटर नीला है, 3.5 सेंटीमीटर नीला है, तो किताब की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। यदि किताब का 1/8 भाग काला, शेष का आधा भाग सफ़ेद तथा शेष 3.5 सेंटीमीटर नीला है, तो किताब की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर। यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि 1/8 भाग ऊपर के दोनों में भाग दे दिया और नीचे सेंटीमीटर दे दिया, घटिया तरीके से क्वेश्चन बनाया। प्रश्न नंबर 51, यदि दिया गया समीकरण बराबर 2187 है तो x का मान क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5। प्रश्न नंबर 52, 0.36 1.2 4.8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14.4। प्रश्न नंबर 53, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 700। प्रश्न नंबर 54, तीन संख्याओं से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है
और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। संख्याओं का व्युत्क्रम और औसत 7/12 है, तो संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी। तो सही ऑप्शन है 4, 2 और 1। ऑप्शन 1 सही है। तो इसे सॉल्व जरूर कीजिए, पॉज करके इसे सॉल्व जरूर कीजिए। क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कुछ क्वेश्चन तो बेमतलब के हैं। तो आप अपने हिसाब से जरूर इसे सॉल्व कीजिए, कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 55, एक काम 100 दिन में पूरा हो सकता है तथा 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिनों में पूरा हुआ। असल में कामगारों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 110। प्रश्न नंबर 56, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 20%। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 33। 33 इसकी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 58, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उड़ीसा ने। प्रश्न नंबर 59, दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोवा में। प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी.एम. कल्याणन। इनका निधन 101 साल में हुआ। प्रश्न नंबर 61, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अशोक लवासा जी। प्रश्न नंबर 62, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिहार ने। प्रश्न नंबर 63, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास द्वारा। प्रश्न नंबर 65, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लद्दाख में। अगर अभी तक आपने हमारे टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन तो जरूर दबाएं, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। तो प्रश्न नंबर 66 कह रहा है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 67, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी? अंतरिक्ष में शूट हुई है, अंतरिक्ष में उसकी शूटिंग हुई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द चैलेंज। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पहली फिल्म होगी। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, असगर वजाहत को। और इन्हें नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 69, किस राज्य की फिल्म वाटर वरियल ने 2067वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 70 नंबर 22वां फीफा विश्व कप वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कतर। प्रश्न नंबर 71, वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत को।
प्रश्न नंबर 72, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, NH8 दिल्ली और मुंबई। प्रश्न नंबर 74, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में खनन क्षेत्र है, दूसरी सूची में खनिज है। तो इसका सही मिलान कर लीजिए। खेतरी है, खेतरी में तांबा, जादूगोड़ा में यूरेनियम, तलचर में कोयला और कुद्रेमुख में लोहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेह में वर्ष में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 76, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो इसका ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से एक से अधिक या एक कोई नहीं, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन सब सही है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 77, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। प्रश्न नंबर 78, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल्फी सोल से। प्रश्न नंबर 79, दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोल्विया से। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 81, डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम क्या है? डोलड्रम ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। क्या ऑप्शन ए सही है? आप सॉल्व कर लेंगे गलत गलत, तो इसके लिए सॉरी, पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। भूमध्य रेखा पे जब ये ग्लोब है और ये बीच का पार्ट है, तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा हुई, तो यहाँ के आसपास 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, कुछ लोग कहते हैं कि 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे डोलड्रम पाई जाती है, जहाँ कोई हवाएं नहीं चलती। यहाँ हवाओं का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से हवाएं बाहर जाती हैं और यहाँ एकदम निम्न दाब होता है। तो प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गिरनार पहाड़ियाँ, पूर्वी भारत। प्रश्न नंबर 83, सिंध नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है 1 4 3 2, झेलम 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यही है इसका क्रम, ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 85, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 17.7%। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर नहीं है, क्योंकि दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। प्रश्न नंबर 87, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो सब इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 88, भारत सचिव पद का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 89, बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कह रहा कांग्रेस का अधिवेशन और महत्व, इनका क्या महत्व है और कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4। ऑप्शन सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 91, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी नहीं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 92, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1838 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 93, बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डच। प्रश्न नंबर 94, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उपरोक्त सभी व्यक्तियों का उसके वास्तविक नाम के साथ उपाधियों का सही सुमेलन है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, अहमद साहब अब्दाली को दुर्रे दुरानी, अली गौहर को शाह आलम द्वितीय, फरकुस यार को घेड़ित कायर कहा गया था। प्रश्न नंबर 95, अल बरूनी की किताब उल हंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा में। प्रश्न नंबर 96, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, के दत्ता जी। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन एफ.जी. सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ला जी। प्रश्न नंबर 98, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो सही ऑप्शन है इसका 1847 ईस्वी में की गई थी, और ये लाल डलहौजी के द्वारा की गई थी, और इसका 2001 में इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की कर दिया गया, यानी IIT रुड़की कर दिया गया। प्रश्न नंबर 99, हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के समय। प्रश्न नंबर 100, 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैप्टन ली ग्रैंड। प्रश्न नंबर 101, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1756 से 1763 ईस्वी तक, और ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 102, अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। प्रश्न नंबर 104, आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में। प्रश्न नंबर 105, 10 अगस्त 1920 को ही सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन से। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित युग्मों घटनाओं को सही कालक्रम से सजाइए। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले घटा स्वदेशी आंदोलन 1905 में। उसके बाद कौन सी घटना घटी? उसके बाद घटी आपकी मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में। उसके बाद खुदीराम बोस को फांसी दी गई 1908 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला इसका? 1, 3, कौन सा? 2, 3, 1। तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, PC रे। प्रश्न नंबर 108, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मद्रास 1908 में। प्रश्न नंबर 109, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मजरूल हक।
प्रश्न नंबर 110, भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोही पश्चिम घाट महाराष्ट्र में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक या कोई नहीं, क्योंकि भील विद्रोह रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह। प्रश्न नंबर 112, सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दरिया खान नुहानी को। प्रश्न नंबर 113, किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राणा कुंभा। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। प्रश्न नंबर 116, अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, सही है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व किया था एका बीबा ने और दस्तूर माहिर ने। दस्तूर माहिर ने नहीं, मुशर्रत ने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एल्फिंस्टन ने। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेबुन निसा। प्रश्न नंबर 119, सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अशोक ने। प्रश्न नंबर 120, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चंदना। प्रश्न नंबर 121, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें सभी सही हैं, जितने भी इसमें हैं सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 122, पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सामवेद का। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन के कारण आर्थिक संकट बताया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डी कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 124, भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टालमी ने। प्रश्न नंबर 125, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चोलवंश दंती दुर्ग। चोलवंश दंती दुर्ग नहीं, चोलवंश की स्थापना विजयालय ने की थी, जबकि ये जबकि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 126, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसका क्या कारण था? तो इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन डी, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 127, किस भारतीय शासक ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यशोधर्मन। प्रश्न नंबर 128, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो क्या इंगित करती है? तो ये इंगित करती है स्टैगफ्लेशन। प्रश्न नंबर 129, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीपीआई संयुक्त के द्वारा। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाफर कर्व।
प्रश्न नंबर 131, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 132, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 133, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीबीए का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3.9%। प्रश्न नंबर 134, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 18.8%। प्रश्न नंबर 135, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शेखपुरा। प्रश्न नंबर 136, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिले का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैमूर, नवादा और मुंगेर। प्रश्न नंबर 137, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नालंदा। प्रश्न नंबर 138, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं और की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। प्रश्न नंबर 139, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेरोबारी। उच्चतम न्यायालय ने बेरोबारी यूनियन 1960 के बाद में ये तय किया था। प्रश्न नंबर 140, निम्न में से कौन माल्य मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 141, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कब हुआ? किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक, क्योंकि चौथी अनुसूची में भी दिया हुआ है और छठी अनुसूची में भी दिया हुआ है, पांचवी अनुसूची में भी दिया हुआ है और आठवीं अनुसूची में भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 142, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता को समाप्ति की समाविष्टता करता है? तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 143, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 माह तक। प्रश्न नंबर 144, एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। प्रश्न नंबर 145, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताइए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 और 3। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सही बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 और 4, साधारण विधेयक और संवैधानिक प्राइवेट मेंबर विधेयक। इन दो बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केवल 3, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और वेतन और भत्ते। प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित अधिकारियों की अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रथम है, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य दूसरे नंबर पर है, उसके बाद निर्वाचक आयुक्त तीसरे नंबर पर है और मंत्रिमंडल सचिव चौथे नंबर पर है। प्रश्न नंबर 149, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं।
प्रश्न नंबर 150, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 84 और 47। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए